Hello बच्चों, let's read the question and the question says that an electric kettle rated at 1200 watt at 220 volt and the toaster rated at 1000 watt and 220 volt are connected in a parallel to the source of 220 volt. If the fuse connected in the source blow when the current exceed 9 ampere, can both appliances be used at the same time? Illustrate your answer with the calculation. ओके मतलब इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि दो अप्लाइंसेस है। फर्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रिक केटल जिसका पावर कितना है 1200 वॉट एंड किस वोल्टेज पे है 220 वोल्ट पे। दूसरा है टोस्टर, वो कितने पे है? वो है 1000 वॉट और उस पे 220 वोल्ट है, इसके रेटिंग लगी हुई है, ठीक है। और बोल रहा है कि दोनों पैरेलली में है, सोर्स कितना है 220 वोल्ट का। अब बोल रहा है कि एक फ्यूज कनेक्शन कनेक्शन जो है उसमें हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर 9 एम्पियर का करंट से ज्यादा अगर फ्लो होगा तो फिर वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि दोनों अप्लायंसेस जो है वो सेम टाइम पे वर्क कर सकता है क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? टोटल पावर। टोटल पावर, ओके। टोटल पावर को कैसे निकाल सकते हैं? V इंटू आई से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें हमें पता है कि टोटल पावर कितना दिया हुआ है। पहला जो इलेक्ट्रिक केटल है उसका पावर कितना दिया हुआ है? 1200 वॉट प्लस, और दूसरा वाला जो है उसका कितना है? 1000 वॉट, ठीक है। तो टोटल कितना पावर हो गया? ये हो गया 2200 वॉट, ठीक है। और उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना है उसमें करंट, क्योंकि जो फ्यूज है वो कितना एक्सीड पे हो रहा है? 9 एम्पियर पे। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे? पावर इज इक्वल टू, टोटल पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ओके। तो यहाँ से हमें पावर की वैल्यू कितना है पता है? 2200। V का वैल्यू कितना है? 220 इंटू आई हमें निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो? 10 एम्पियर। इसका मतलब कि दोनों अप्लायंसेस अगर एक साथ अगर फ्लो होता है, मतलब अगर रन करता है, तो करंट कितना फ्लो होगा? 10 एम्पियर का। लेकिन फ्यूज बोल रहा है कि अगर 9 एम्पियर से ज्यादा अगर हुआ तो फिर ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों को एक साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। सो ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। I hope you understood it well. Best of luck.